ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजाता सहगणा रघुनाथामृताप्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखावितांशं नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचिता गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सारे उपस्थित भक्तों का आज के संध्याकालीन श्रवणोत्सव कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते। इसका शीर्षक हमने लिया था वेकिंग अप टू कृष्णा। इसके बहुत सारे पर्याय उसके अर्थ हो सकते हैं। एक अर्थ है सुबह सुबह उठ के भगवान के कृष्ण के बारे में हम क्रिया या सेवा भगवान की नाम कथा इत्यादि शुरू कर सकते। और दूसरा भगवान की कृपा कैसे हमारे जीवन में प्राप्त हुई उसके ऊपर भी हम मनन करके भगवान का स्मरण कर सकते हैं। तो प्रहलाद महाराज भगवान के महान भक्त एक बहुत सुंदर बात कहते हैं क्योंकि एक सुनने का उत्सव श्रवण उत्सव है। तो भगवान की कथा जब सुनते श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चना वंदनम दास्यम साक्यम आत्मनिवेदनम। तो नौ विधा भक्ति के बारे में जब प्रहलाद महाराज कहते तो नौ हमें लेने ही चाहिए। लेकिन सबसे पहले विधि शुरू होती है श्रवणम से। श्रवण करना बहुत अत्यधिक आवश्यक है। यहाँ आने से पहले फिल्म में हम एक छोटी सी चर्चा कर रहे थे कि कैसे कोई भगवान का ध्यान से भी नहीं सुनता है, कथा में अगर नींद भी किसी को आती है तो उसका बहुत सुंदर लाभ प्राप्त हो सकता है करके। तो लंबी सी है लेकिन संक्षिप्त में कहता हूँ कि एक व्यक्ति थे जो कथा में आके कभी कभी आते थे। तो हर बार जब आते थे कथा में उनको कहते कि आ गया करके भक्त कहते थे और आके बैठ जाते थे तो बैठ गए क्या ऐसा कहते थे। और जब कथा में सो जाते थे और जब जाते थे लोग पूछते थे जा रहे हो क्या करके। तो क्योंकि बार बार कथा श्रवण कर रहे थे उनको भी ये थोड़ी सी आदत लग गई थी कि नींद में भी कहते थे आ गए हो क्या, बैठ गए हो क्या, जा रहे हो क्या, ऐसे ऐसे कहते थे। नींद में जब फिर एक बार उनके घर में एक चोर आता है और चोर जैसे प्रवेश करता है नींद में कहता आ गए हो क्या। तो चोर डर जाता है, तुरंत बैठ जाता है, कहते बैठ गए क्या। तो चोर को लगता है इससे देख रहा है करके तो भाग जाते हैं जा रहे हो क्या करके। तो अपनी पत्नी को कह रहे थे कि अगर कोई कथा में सोता भी है तो चोर तो नहीं आएंगे क्योंकि ऐसे प्रसन्न से भगवान की कृपा होती है। तो आज मैंने जो प्रसंग में हमने चुना है विशेष करके कुंती महारानी की एक प्रार्थना है। भागवतम के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय के 24वां श्लोक है। तो कुंती महारानी सुंदर तरीके से प्रार्थना करती। इसका अनुवाद पढ़ता हूँ कि मेरे प्रिय कृष्ण,
आपकी कृपा से आपने जो मुझे विषय जो वस्तु थी भीम को उन्होंने बचाया था, उसके साथ साथ हमें आपने बड़े से अग्नि से बचाया है। उसके साथ साथ जो मनुष्य को खाने वाले उनसे हमारी रक्षा की, हमें असत सभा से रक्षा किए और नाना प्रकार के वन में होने वाले कष्टों से रक्षा किए। और आज विशेष करके अश्वत्थामा के महान अस्त्र से भी रक्षा की। तो थोड़े से प्रसंग है, जैसे भगवान कृष्ण ने पांडवों की कहाँ कहाँ पे रक्षा की इसका वर्णन हो रहा है। तो कुंती महारानी ये धन्यवाद व्यक्त करती है। ये जो प्रसंग है कि अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्र को मार दिया था और बाद में अर्जुन उसे पकड़ के लेके आते, उनको बंदी बनाते और बाद में उनको छोड़ते भी है। और उसके पश्चात भगवान सब कुछ होने के बाद जा रहे थे, कृष्ण वापस अपने रौता में जा रहे थे और तभी यहाँ पे ऐसा उत्तर आती है, भाग के कहती है कि एक ऐसा अस्त्र आ रहा है करके आप मेरी रक्षा करो। और उसके बाद ये सारी लीला होने के बाद कुंती महारानी भी प्रार्थनाएं करती है। तो कुंती महारानी सबसे पहले याद करती है कि उन्होंने भीम को कैसे बचाया था करके। तो हम जानते हैं कि भगवान की जो शरणागति लेते तो भीम खाने के लिए बहुत मशहूर थे। तो भीम को प्रसाद बहुत पसंद थे और दुर्योधन उनका द्वेष करते थे, वो चाहते कि भीम की हत्या करें। तो उन्होंने उनको एक बहुत सुंदर उद्यान या एक करके पिकनिक या घूमने के लिए बुलाया था। वहाँ पे सुंदर व्यवस्था की थी और खाने के रूप में उनको लड्डू खिलाए थे, जहाँ पे वो बहुत जहरीले थे और उनको बाद में नदी में फेंक देते। लेकिन भगवान की आशीर्वाद से वो नागलोक में पहुंच जाते थे और नागलोक में वहाँ पे बहुत सारा अमृत पान करते उनको 10,000 हाथियों का बल प्राप्त होता है। भगवान की कृपा से अगर कोई किसी वक्त का नाश किसी को मारना भी चाहता है तो भगवान उनकी रक्षा करते थे। ये पहला प्रसंग कुंती महारानी को स्मरण हो रहा है करके। दूसरा और एक प्रसंग जो कुंती महारानी को स्मरण हो रहा है कि विशेष करके लक्षाग्रह के बारे में। तो लक्षाग्रह में पांडवों को एक लाख का घर बना के, एक बड़ा महल बना के सबको भेजा गया था। लेकिन भगवान के आशीर्वाद से विदुर जी जाने से पहले उनको संकेत देते कि यहाँ ऐसा होने वाला है करके, संभाल के रहो करके। विदुर जी युधिष्ठिर महाराज के साथ बात कर रहे थे और प्रिय शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। इसका अर्थ युधिष्ठिर महाराज ही समझ पा रहे थे। मैंने कहा कि जंगल में जब आग लगती है तो चूहे जमीन में नीचे जो बीम रहते उसमें चुप जाते हैं करके। तो बाकी पांडवों को इतना संकेत नहीं हुआ, समझ में नहीं आया, लेकिन युधिष्ठिर महाराज समझ चुके थे कि जिस स्थान पे हम जा रहे हैं तो वहां पे आग लगने वाली है, तो क्या करेंगे, नीचे से, जमीन के नीचे से वहां पे रास्ता निकलना पड़ेगा। और उनकी मदद से हम देखते हैं बहुत सुंदर वो सुरंग भी बनाते और सारे पांडव सुरंग के माध्यम से बाहर निकल के बच जाते थे। ये भी कुंती महारानी को दूसरा प्रसंग याद आ रहा है कि जहाँ पे भगवान कृष्ण की कृपा से, उनके भक्तों की कृपा से वो लक्षाग्रह में बचे थे। तीसरे प्रसंग में वो याद करते हैं कि जो मनुष्य को खाने वाले कैनिबल्स जिसे कहते हैं, ये प्रसंग आता है कि जब वो वन में थे तो एक राक्षस आता है हिडिंब करके, और भीम और हिडिंब का युद्ध होता है और भीम हिडिंब को मार देते। और ये हिडिंब की बहन थी, इसका नाम था हिडिंबा करके, वो भीम को लेकर बहुत आकर्षित हो जाती है और भीम से प्रस्ताव करती है कि मुझे आप विवाह स्वीकार करो, विवाह में मुझे स्वीकार करो करके। तो भीम जब पूछती अपनी माता से रिश्ते मारे किया, तो माता कहती है कि स्वीकार करो। तो क्षत्रिय नियम में किसी स्त्री को ना नहीं बोल सकते, तो तुरंत क्या करते, स्वीकार कर लेते। तो यहाँ पे भी ऐसे मांसाहारी जो मनुष्य को खाने वाले भी राक्षस थे, लेकिन ये सब कुछ भगवान की कृपा से रक्षा हुई। ये कुंती महारानी को पता था, कुंती महारानी जानती थी कि भगवान की कृपा से सब कुछ हो रहा है करके। ये भी प्रसंग को वो याद करते। इसके साथ साथ और एक प्रसंग जो सबसे लोकप्रिय है, जो महाभारत में विशियस असेंबली या जो असत सभा थी, उसमें भी द्रौपदी की लात रखते भगवान। तो हम देखिए कि सारे पांडव जुए में सब कुछ हारते, अपने सिंहासन को हारते, अपनी
धन संपत्ति हारते, बहुत सारी वस्तु हारते, तो आखिरी में अपनी पत्नी को भी वो दांव पे लगा देते थे। तो भगवान की कृपा से द्रौपदी देवी प्रयत्न करते सबको पुकारने के लिए, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए नहीं आते। ऐसा वर्णन आता है जब कोई मदद नहीं करता है तब भगवान स्वयं करते हैं। तो द्रौपदी देवी देखती है कि मेरे पति तो ना मदद कर पा रहे, ना तो वरिष्ठ जन है वो भी नहीं मदद कर रहे, तो भगवान को पुकारते हैं। पहले तो उन्होंने अपने वस्त्र या अपनी साड़ी को पकड़ के वहां पे खुद की मदद करने का प्रयत्न कर रही थी, एक हाथ से भगवान को पुकार रही थी, लेकिन भगवान समर्पण चाहते हैं। हमारे खास करके गौर निताई के विग्रह कभी कभी हाथ ऊपर करके रहते हैं। हाथ ऊपर करने का मतलब पूर्ण रूप से समर्पण। तो द्रौपदी देवी जैसे ही अपने दोनों हाथ उठा देती है तो तुरंत उनके जो भगवान की कृपा आ जाती है, भगवान तुरंत मदद करते हैं। तो भगवान आते हैं यहाँ पे द्रौपदी देवी को मदद करने के लिए एक वस्त्र के रूप में, कपड़े के रूप में। और दुशासन उनकी साड़ी खींच रहे थे लेकिन कर नहीं पाए। तो कुंती महारानी ये प्रसंग को भी याद करेंगे। इसके साथ साथ वो आगे याद करती कि जैसे वो जंगल में थे, अलग अलग स्थान पे बार बार भगवान कृष्ण मदद करते थे करके एग्जाम, तो बार बार भगवान आते थे, भाग के उनकी मदद करने के लिए आते थे। तो ये भी वो याद करती है। तो आखिरी में ये जो प्रसंग याद कर रही है वो है अश्वत्थामा का जो प्रसंग। तो संक्षिप्त में शुरुआत से थोड़ा मैं उसकी चर्चा करेंगे कि अश्वत्थामा को लगता था कि मैं दुर्योधन जो है उसे प्रसन्न कर सकता हूँ। तो उन्होंने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए पांडवों के 5 सर काटने का वादा किया, और रात के अंधेरों में उन्होंने 5 सर काट के दुर्योधन के समक्ष लाए। लेकिन दुर्योधन समझ चुके थे कि ये पांडवों के सर नहीं है करके, तो दुर्योधन स्पर्श करके समझ चुके थे ये द्रौपदी देवी के 5 पुत्र थे। तो दुर्योधन उनकी सेवा से प्रसन्न नहीं थे। उनको मालूम था कि ये 5 जो पुत्र थे आखिरी कौरव वंश के आखिरी पुत्र थे, और एक ही जो बचा हुआ था उत्तरा के गर्भ में था, जो आगे जाके परीक्षित महाराज होता है। ये सर पे कोई जीवित अवस्था में और कोई बचा ही नहीं था अगली पीढ़ी। तो वहां पे वो नाखुश होते। तो ये समाचार जब कृष्ण को पता चलता है, अर्जुन को पता चलता है, तो अर्जुन प्रतिक्रिया लेते हैं कि तुरंत मैं अश्वत्थामा को पकड़ के लाऊंगा। तो अश्वत्थामा के पीछे रथ के ऊपर आउट होके उसके रथ के पीछे भागते। तो बहुत सुंदर प्रसंग है कि भगवत गीता और भागवतम एक तरह से दोनों एक ही समान उनका प्रवेश है। भगवान कृष्ण भगवत गीता में आते अर्जुन के रथ के सारथी बनते हुए, और भागवतम में भी जो भगवान का प्रवेश होता है वहां पे भी अर्जुन के सारथी बन के ही है। इसलिए भगवान के बहुत सारे नामों में से एक नाम जो बहुत सुंदर है, लोकप्रिय है, उसे कहते हैं पार्थ सारथी। तो अर्जुन का सारथी बने। यहाँ पे भी अर्जुन रथ चला रहे, अर्जुन पीछे भगवान रथ चला रहे, और पकड़ने वाले थे, अश्वत्थामा को पकड़ने वाले थे। तो अश्वत्थामा जब देखते हैं कि अभी मैं पकड़ा जाऊंगा तो थोड़ा घबरा जाते और ब्रह्मास्त्र का उल्लेख करते हैं। तुरंत ब्रह्मास्त्र अर्जुन के ऊपर छोड़ देते। ऐसा कहा जाता है ब्रह्मास्त्र एक महान अस्त्र है, इसे किसी भी साधारण स्थिति में नहीं छोड़ सकते, लेकिन अश्वत्थामा छोड़ दे। तो ये बहुत सुंदर एक प्रार्थना थी कि अर्जुन ने देखा कि सामने से ब्रह्मास्त्र आ रहे करके। तो हम थोड़ा सा आप ध्यान कर सकते हैं, थोड़ा सा सोच सकते हैं कि सामने से ये अस्त्र आ रहा, ब्रह्मास्त्र एक हजारों सूर्य के समान रोशनी दिखाई दे रही। अर्जुन को दिखाई दिया, लेकिन अर्जुन फिर भी भगवान कृष्ण का गुणगान करे, कृष्ण कृष्ण महाभाव भक्तानां अभयंकर करके। कृष्ण आप महाभाव, आप भक्तों की रक्षा करने वाले हो करके, और स्तुति करने के बाद कहते हैं कि सामने से कुछ आ रहा है, थोड़ा देखिएगा करके। तो ये बहुत सुंदर एक विधि अर्जुन हमें सिखाते हैं कि भगवान का पहले गुणगान करेंगे और बाद में अपने आप को प्रस्ताव कर सकते हैं। तो मंदिर में भी जब हम आते हैं, भगवान का दर्शन जब लेते हैं, तो भगवान की थोड़ी स्तुति गा सकते हैं, भगवान के लिए कुछ श्लोक अर्पण कर सकते हैं, भगवान का गुणगान बोल सकते हैं, और कम से कम जो भी अर्च विग्रह का नाम है उनकी जय करके बोल सकते हैं। और बाद में अगर हमारा कुछ प्रस्ताव है, भगवान के सामने कुछ निवेदन करना है, तो वो कह सकते हैं। तो अर्जुन ने ये विकट परिस्थिति में भी दिखाया कि अभी अस्त्र आ रहा है, तब भी उन्होंने गुणगान किया और बाद में प्रस्ताव किया।
और कृष्ण ने तुरंत कहा कि ये अश्वत्थामा ने छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र है, आप क्या करो, आप भी ब्रह्मास्त्र छोड़ो। तो अर्जुन ने अपना खुद का ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तो दोनों ब्रह्मास्त्र आके टकराते और इतना घमासान वहां पे एक ऊर्जा निर्माण होती कि सारा ब्रह्मांड में एक प्रकार का हाहाकार मच गया, क्या होगा किसको पता नहीं था। तो तुरंत ये समझने के बाद भगवान अर्जुन को कहते कि क्या करो, ये स्थिति ऐसी कि ये दोनों ब्रह्मास्त्र खींच लो, और अर्जुन दोनों ब्रह्मास्त्र को खींच लेता है। इसके पीछे भी हमारे आचार्यगण उल्लेख करते हैं कि अर्जुन ये कर पाया था क्योंकि अर्जुन हालांकि गृहस्थ आश्रम का पालन करते थे, लेकिन गृहस्थ आश्रम रह के भी वो ब्रह्मचारी थे। उसका भी सुंदर, अगर कोई केवल भगवान की आनंद के लिए या संतन उत्पत्ति करने के लिए संभोग करता है तो उसे भी ब्रह्मचारी कहा जाता है। तो उसे बाद में अश्वत्थामा को पकड़ के लेके आते और द्रौपदी की देवी के सामने लाते। तो अर्जुन ने द्रौपदी देवी को वचन दिया था, तो द्रौपदी देवी को कहते आप अभी तय करो। तो द्रौपदी देवी जैसे ही देखती कि अश्वत्थामा आए, तुरंत कहते हैं छोड़ दो करके। कहते हैं कि ये मैं जो दुख मुझे प्राप्त हुआ है वो मैं उसकी माँ प्रीति है उसे नहीं देना चाहती। मैं जानती हूँ माँ को कितना दुख होता है जिस जब उनके पुत्र का मृत्यु होता है करके, तो उनकी ऐसा मत करो करके, उनको छोड़ दो करके। तो द्रौपदी देवी छोड़ दो कहते हैं, भीम कहते नहीं नहीं करके इसे तुरंत दंड दे दो करके। अतताई जो रहते हैं दूसरों का नाश करते हैं उनको तुरंत मार देना चाहिए करके। तो भीम कहते हैं मार दो करके। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं छोड़ दो। तो भगवान कृष्ण भी बहुत होशियार थे। भगवान कृष्ण अर्जुन के सामने प्रस्ताव रखते हैं कि आप ऐसा कुछ करो जिससे भीम भी खुश हो जाए, मैं भी खुश हो जाए, द्रौपदी देवी भी संतुष्ट हो जाए, युधिष्ठिर महाराज सब संतुष्ट हो जाए करके। तो अर्जुन यहाँ पे अपनी बुद्धि लगाते हुए, तो भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते कि क्या करना और क्या नहीं करना वो बुद्धि भगवान स्वयं देते। तो अर्जुन ने अश्वत्थामा के सिर के ऊपर एक मणि था उसे निकाल देते। तो मणि निकालना किसी सर के ऊपर से किसी को मारने के समान ही था और न मारने के समान भी है, क्योंकि उसे मणि निकाल के मारा भी एक तरह का उसका अपमान हो गया और उसे मारा भी नहीं। तो भीम भी संतुष्ट हुए और द्रौपदी देवी भी संतुष्ट हुई। तो ये प्रसंग भी उसका उल्लेख आता है। इसके साथ साथ कुरुक्षेत्र युद्ध में बहुत सारे प्रसंग हुए हैं। हम थोड़े प्रसंगों के बारे में वर्णन करेंगे। यहाँ बार बार भगवान की मदद से सारे पांडवों की, खास करके अर्जुन की रक्षा हो रही थी। तो अर्जुन भी जानते थे कि ये सब कुछ भगवान की कृपा से हो रहा है करके। हम सुबह हमारे भागवत में एक छोटी सी कथा चर्चा कर रहे थे। तो अर्जुन के पास महापराक्रमी धनुष्य था, उसका नाम है गांडीव करके। तो ये गांडीव साधारण धनुष्य नहीं है, उसकी जब स्तुति आती है, उसकी तुलना जब की जाती है तो लगभग 1,00,000 धनुष्य आप एक तरफ रखो और दूसरी तरफ गांडीव रखो तो दोनों समान है, बहुत शक्तिशाली। तो अर्जुन जब भगवान कृष्ण की पटरानियों को द्वारका से हस्तिनापुर ये युद्ध के बाद जब लेके आ रहे थे, तो एक ऐसा प्रसंग आता है जहाँ पे कृष्ण भी तय कर रहे थे उनकी लीला को समेट के वापस भगवत धाम जाने की लीला हो रही थी। तो अर्जुन को थोड़े से ग्वाल बाल, थोड़े से बच्चे के रूप में पत्थर लाठी लेके आते, अर्जुन को परास्त करते। तो अर्जुन जब आते युधिष्ठिर महाराज के पास तो उनको ध्यान में आता है कि मेरे पास सारे अस्त्र थे, गांडी भी था, लेकिन अभी कृष्ण नहीं थे करके। तो इसलिए उनको याद आता है कि कृष्ण जब मेरे साथ थे तो किस किस स्तर पे उन्होंने मुझे मेरी मदद की थी करके। हम थोड़े से प्रसंग की चर्चा करेंगे। एक प्रसंग जहाँ पे भगवान ने अर्जुन की बहुत सुंदर तरीके से मदद की थी। तो एक बार युद्ध चल रहा था, कुरुक्षेत्र का युद्ध। तो कर्ण और युधिष्ठिर महाराज का युद्ध हो रहा था। तो कर्ण तो बहुत शक्तिशाली थे, युधिष्ठिर महाराज भी शक्तिशाली थे, लेकिन कर्ण युधिष्ठिर महाराज को हरा देते थे। और कर्ण ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं केवल अर्जुन को मारूंगा, बाकी पांडवों को नहीं मारूंगा। इसलिए युधिष्ठिर महाराज को कहते जाओ करके। और युधिष्ठिर महाराज वापस अपने तंबू में आते। तो ये समाचार जब अर्जुन को प्राप्त होता है तो अर्जुन रथ के ऊपर भाग के आते, युधिष्ठिर महाराज से मिलने के लिए आते हैं। तो कृष्ण भी थे उनके साथ। तो अर्जुन भाग भाग के आते, युधिष्ठिर महाराज को आते। युधिष्ठिर महाराज बहुत खुश होते, प्रसन्न होते, मैं बहुत खुश हूँ आपके ऊपर, आपने कर्ण का वध किया और आप आ रहे हो करके।
तो अर्जुन ने ऐसा कुछ नहीं किया था, अर्जुन ने कर्ण को नहीं मारा था, सीधे सीधे युधिष्ठिर महाराज को मिलने के लिए आए थे। तो लेकिन युधिष्ठिर महाराज को लगा कि अर्जुन ने कर्ण को मार के आए करके, तो ये थोड़ी सी गलत फहमी हो गई और तुरंत उन्होंने कहा कि आपने कर्ण को नहीं मारा, उसे धक्का दिया। ऐसा उसे धक्का देके तब कहने लगे कि तुम किस काम के नहीं हो करके आप एक योद्धा को नहीं मार पाए। तो उन्होंने ऐसे बहुत सारे अपशब्द कहे और एक उन्होंने ऐसी वस्तु कही कि ये जो गांडीव है बाहर फेंको करके, कुछ काम का नहीं है करके। तो अर्जुन ने एक सुंदर प्रतिज्ञा ली थी जिसके बारे में किसी को ज्ञान नहीं था। तो अर्जुन ने कहा था कि अगर कोई मुझे गांडीव फेंको, गांडी को बाजू में रखो, ऐसा कोई कहता है, गांडी के बारे में कुछ बोलता है, तो उसे मैं जिंदा मार दूंगा मैं। तो अर्जुन ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और युधिष्ठिर महाराज को मारने के लिए गए। और कृष्ण भी वहां पे थे। कृष्ण कह रहे अरे क्या कर रहे हो आप करके, हमारा युद्ध कौरव के साथ है, आप अपने बड़े भाई को ही मार रहे हो करके, ऐसा मत करो। तो तुरंत अर्जुन कहने लगा अभी क्या करूं करके, मैंने प्रतिज्ञा ली है कि जो भी मेरे गांडी को कुछ बोलेगा उसे मैं क्या करूंगा, मार दूंगा करके। तो भगवान कहने लगे कि हर एक कार्य के लिए उसका दूसरा उपाय रहता है, एक प्रतिफल कर सकते हैं। तो अगर आपको सही में आपको ये करना है करके उनको मारना है, तो वरिष्ठ जो रहते हमसे बड़े रहते हैं उनको मारने के लिए उनका अपराध करो, उनको अपशब्द बोलो। ऊंची आवाज से भी अगर किसी के साथ हम बात करते हैं तो उनका अपराध होता है। तो अर्जुन ने युधिष्ठिर महाराज के प्रति बहुत सारे अपशब्द कहने लगे, आपके कारण ये हमें वनवास जाना पड़ा, आपके कारण ये हुआ, आपके कारण ये सारा हो गया करके। तो सारा कहने के बाद अर्जुन कहने लगे मुझे माफ करो करके, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, भाई का अपराध करके मैं जीवित नहीं रह सकता, अभी मैं खुद को मारता हूँ, आत्महत्या करता हूँ। तो कृष्ण कहते अभी अभी तो आप भाई को मारना चाहते हो, अभी खुद अपने आप को मारना चाहते हो, तो ऐसा मत करो, आत्महत्या करने के लिए भी एक उपाय है करके। तो मैंने कहा कि आत्महत्या ही करनी आपको, तो खुद का गुणगान करो करके। तो अर्जुन ने खुद का गुणगान किया कि मैं स्वर्गलोक में जाके कितने सारे राक्षसों को मारा, मेरे पास नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र है करके। तो ऐसा कहा जाता है कि खुद का गुणगान जो अपने मुंह से करता है ये आत्महत्या के समान माना जाता है। तो मेरे एक मित्र है, वो कह रहे थे कि आज की तारीख में हम देखते हैं बहुत जगह पे, खास करके सोशल मीडिया में, या तो फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप स्टेटस, किसी या ट्विटर पे खुद के बारे में जो गुणगान करते हैं वो सूक्ष्म रूप से आत्महत्या कर रहे, खुद का गुणगान कर रहे। तो अर्जुन ने, तो भगवान कृष्ण ने स्थिति को संभाल के अर्जुन के वहां रक्षा की। उनको स्मरण आ रहा था कि कैसे ऐसी परिस्थिति आ गई थी, या तो युधिष्ठिर महाराज की मृत्यु हो जाती या अर्जुन स्वयं उसकी मृत्यु हो जाती। तो ये भगवान कृष्ण वहां पे आए और अर्जुन की रक्षा की। दूसरा, कभी कभी नहीं कह सकता, बहुत बार अर्जुन ऐसे वचन लेते थे, वो वचन ले लेते थे लेकिन चिंता कृष्ण को होती थी। ऐसे एक बार जब अर्जुन को थोड़ा एक कोने में लेके गए थे, तो अभिमन्यु को 6 महारथी मिलके उनका वध करते, तो अर्जुन को जब पता चलता है कि ये नियमों का उल्लंघन हुआ है और जयद्रथ के कारण ये सब कुछ हुआ है करके, तो अर्जुन एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि कल सूर्यास्त से पहले मैं जयद्रथ को मार दूंगा। जयद्रथ एक बहुत बड़े योद्धा थे। तो दुर्योधन को जैसे पता चलता है कि अर्जुन ने ऐसी प्रतिज्ञा ली और उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि मैं मार नहीं पाऊं तो मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा, तो तुरंत दुर्योधन ने तैयारी की, जयद्रथ को सेना के पीछे रखा, कौरवों के सबसे पीछे सेना में रखा। और अर्जुन ने सुबह से लेकर दोपहर तक बहुत प्रयत्न किया, लगभग शाम होने वाली थी, बहुत जगह पे उनको रुका जा रहा था, भगवान के लिए रुको मत करके, हम आगे बढ़ना है, जयद्रथ को ढूंढना है करके। तो बहुत बड़ा प्रसंग है जहाँ पे अर्जुन जयद्रथ को मारने के लिए जा रहे थे और ऐसी एक परिस्थिति हुई कि शाम होने वाली थी, युद्ध सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक होता था, तो सूर्य अस्त होने वाला था। तो जयद्रथ दिख ही नहीं रहे थे, अभी दिखेंगे नहीं तो कैसे मार सकते हैं करके। तुरंत भगवान ने वहां पे उनकी कृपा दिखाई और सूर्य अस्त हो गया और सबको लगा कि सूर्य अस्त हो गया, अभी तो अर्जुन अग्नि में प्रवेश करेंगे। और ये समाचार जब जयद्रथ को पता चला, जयद्रथ हंस हंस क्या है, हा, अभी अर्जुन की तो मृत्यु होगी, और जयद्रथ सामने आ गए। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया था कि अपनी माया से, अपनी शक्ति से सूर्य के सामने अपने सुदर्शन चक्र को रख दिया था। तो जयद्रथ को ये दिखाई नहीं दिया, तो जैसे ही जयद्रथ सामने आया
तो तुरंत भगवान ने अपना सुदर्शन बाजू में निकाला। तो जैसे ही सुदर्शन में गया तो पता चला कि सूर्यास्त हुआ ही नहीं था, थोड़ा सा समय बचा था। तो भगवान कृष्ण ने तुरंत कहा अर्जुन से कि आप बाण लगाओ करके अपने धनुष्य के ऊपर, और साधारण नहीं, उसके ब्रह्मास्त्र लगाओ, और जयद्रथ का सर काट के उसका सर हिमालय के एक योगी बैठे उसकी गोदी में जाके गिरना चाहिए करके। तो अर्जुन ऐसे ही भगवान के भक्त है कि ज्यादा सोचते हैं, भगवान ने जैसे ही कहा मारो करके तुरंत मार दे, करके बाढ़ गया, उसका सर काट के सीधा हिमालय में बैठे हुए योगी की गोदी में गिरा, और वो सर जब नीचे गिरा तो योगी की भी मृत्यु हुई। यहाँ पे एक तो हम जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने उनकी मदद की, कैसे जयद्रथ को मारने के लिए अर्जुन की मदद की और अर्जुन की जान बचाई। लेकिन जयद्रथ के जो पिता थे वो भी कोई साधारण नहीं थे, उन्होंने बहुत बड़े योगी थे। तो जयद्रथ के पिता ने तपस्या करके ऐसा वरदान प्राप्त किया था कि जो भी मेरे पुत्र के सर को नीचे गिराएगा उसकी तत्क्षण मृत्यु होगी। अगर अर्जुन जयद्रथ का सर काटते और अर्जुन के कारण अगर सर नीचे गिरता तो अर्जुन की मृत्यु होती। तो भगवान कृष्ण इसे जानते थे और भगवान ने कहा कि ये सर जाके उनके पिता के गोद में गिरना चाहिए। तो जैसे वो पिता के गोद में सर गिरा तो सर उसने क्या किया, नीचे डगला, तो मृत्यु हुई उसके पिता की। तो यहाँ पे भी अर्जुन ने जो वचन लिया था उसकी तुरंत उन्होंने भगवान ने उसकी रक्षा की। तो भगवान ऐसी वस्तु भी जानते थे जिसके बारे में किसी को ज्ञान नहीं था। और एक सुंदर प्रसंग आता है कि एक बार कुरुक्षेत्र युद्ध में दुर्योधन आते और भीष्म पितामह से कहते कि मुझे लगता है कि आप पांडवों की तरफ ज्यादा प्रेम दिखा रहे हो, उनको ठीक से नहीं मार रहे हो करके। तो भीष्म पितामह कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं है करके। दुर्योधन कहते नहीं नहीं मुझे तो लग रहा है करके। तो भीष्म पितामह तुरंत 5 बाण निकालते, कहते 5 बाण से मैं कल 5 पांडवों को मार दूंगा। तो दुर्योधन कहते कल ये बाण आप लाना, अगर भूल जाओगे बाण मुझे दे दो तो मैं संभाल के रखता हूँ, कल आपको दे देता हूँ करके। तो भीष्म पितामह गए, अपने कक्ष में गए, अपने तंबू में जाते, दुर्योधन भी कक्ष में जाके सो जाते, बाण को लेके अच्छी तरह से संभाल के रखते। और कृष्ण अर्जुन भी थे, अर्जुन आराम से सो जाते। तो कृष्ण को नींद नहीं आ रही थी, तो भगवान कृष्ण ऐसे ऐसे टहल रहे थे, तुरंत अर्जुन को उठाते पूछते आपको मालूम है क्या? अर्जुन को कहते क्या मालूम है, मुझे कुछ मालूम नहीं करते। नहीं नहीं, वहां पे भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली है कि कल ये सारे पांडवों की मृत्यु, उनको मार देंगे करके। तो अर्जुन को कहते मैं चला सोने के लिए, ये आपकी समस्या है करके, कैसे आपके भक्तों की रक्षा करने। क्योंकि भगवत गीता में आपने तो कहा है कि नमक भक्त प्रणश्यते, मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता करके। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं रुको करके, मैं क्या कह रहा हूँ सुनो। तो उन्होंने कहा कि अर्जुन को कि आप जाओ और दुर्योधन के पास जाओ, और दुर्योधन ने बहुत समय पहले एक वरदान दिया था अर्जुन को, अर्जुन ने वो मांगा नहीं था, जब गंधर्व का प्रसंग हुआ था। और ये वरदान के रूप में आप दुर्योधन से 5 बाण मांग के लेके आओ करके। तो अर्जुन रात के अंधेरे में जाते हैं, दुर्योधन के कक्ष के पास जाते हैं, दुर्योधन को पूछते हैं कि मुझे आपसे वरदान मांगना है करके। तो दुर्योधन कहते चाहिए तो अभी युद्ध रोक देते, राज्य ले लो करके। लेकिन वो कहते नहीं नहीं हम युद्ध करके जीतेंगे, अर्जुन कहते। लेकिन मुझे आपके पास जो 5 बाण है जो भीष्म पितामह ने दिए वो चाहिए करके। तो पहली बार दुर्योधन को लगता है कि शायद कुछ तो ये अकस्मात हो रहा है करके। वो पूछते कि भीष्म पितामह के और बाण के बारे में किसको मालूम नहीं था, केवल भीष्म पितामह को मालूम था और दुर्योधन को मालूम था। तो पूछते किसने बताया आपको करके। वो कहते कृष्ण ने बताया करके। तो समझ जाते हैं कि कृष्ण कोई साधारण नहीं है। तो 1-2 बार दुर्योधन को भी लगा था कृष्ण शायद भगवान हो सकते हैं, तो यहाँ पे भी लगता शायद ये भगवान हो सकते हैं करके। लेकिन क्योंकि भौतिक चेतना के कारण, आनंद लेने के कारण वो भूल जाते थे। तो उसने कहा बाण ले लो करके। तो अर्जुन बाण लेके वापस आते। तो जब दूसरा दिन हुआ, शुरुआत हुई, तो भीष्म पितामह ने ये 5 बाण मांगे। तो दुर्योधन के पास बाण थे नहीं, उसने कहा कि ये अर्जुन लेके गया करके, अर्जुन को कृष्ण ने बताया था। तो भीष्म पितामह को तुरंत गुस्सा आता है, कहते हैं कि मेरा वचन जो मैंने लिया था कृष्ण के कारण ये वचन टूट गया है करके। तो मैं अभी ऐसा युद्ध करूंगा कि कृष्ण ने जो वचन लिया है ना तो अस्त्र या शस्त्र उठाऊंगा, उस वचन को मैं तोड़ दूंगा करके।
और भीष्म पितामह अर्जुन के ऊपर इस तरह से प्रहार करने लगे कि अर्जुन को मौका ही नहीं मिल रहा था। इतने बाण आ रहे थे तो कृष्ण समझ गए कि अभी मैं यहाँ पे नहीं आऊंगा करके, अभी मैं कुछ नहीं करूंगा तो अर्जुन का आज आखिरी दिन होगा। तो कृष्ण तुरंत वहां पे रथ से नीचे उतर गए और एक रथ का गिरा हुआ टूटा हुआ एक चाक था, एक पहिया था, उसे उठा के भीष्म पितामह को मारने के लिए जाते। और अर्जुन तुरंत भगवान के पांव पकड़ते कहते मत मारो करके, क्योंकि आप हमने वचन लिया करके। तो हम देखते हैं भगवान ने अपने वचन को भी तोड़ देते ताकि यहाँ पे अर्जुन का भी मान रख सके और भीष्म पितामह का भी वचन रख सके। तो भीष्म पितामह बाहर के लोगों के लिए शायद वो कौरव की तरफ से लड़ाई की तो अभक्त है, भगवान के भक्त नहीं है करके, क्योंकि भीष्म पितामह ये बहुत बड़े भगवान के भक्त है। ये 12 महाजनों में उनका नाम आता है। तो भगवान की भक्ति प्रचार करने के लिए बहुत सारे ऐसे भक्त रहते हैं, वो भीष्म पितामह भी है। तो वहां पे भी भगवान कृष्ण की कृपा से अर्जुन की रक्षा हुई वहां पे। तो अर्जुन ये प्रसंग भी याद कर रहे थे। इसके अलावा एक ऐसा एक प्रसंग आता है जहाँ पे अर्जुन ने एक बार प्रतिज्ञा ली और भगवान कृष्ण स्वयं उनकी मदद करते हैं। तो ये द्वारका में जब भगवान कृष्ण थे वहां पे प्रसंग आता है। तो ऐसा कहा जाता है कि द्वारका में एक ब्राह्मण थे, उनकी छोटे बच्चों की मृत्यु हो रहे थे और एक गायब हो रहे थे, किसी को पता नहीं चल रहा था कहाँ जा रहे करके। तो अर्जुन जब आते कहते हैं कि मैं आपके बच्चों की रक्षा करूंगा। तो अर्जुन इस ब्राह्मण के घर के ऊपर अपने बाणों का एक जाला बना के रखते हैं ताकि ये ब्राह्मण की बच्चे की रक्षा हो सके। लेकिन फिर भी वो बच्चा अकस्मात गायब हो जाता, वहां से कहाँ जा रहे हैं क्या हो रहा है किसी को कुछ पता नहीं चलता है। तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी अगर मैं रक्षा न कर सकूं तो अग्नि प्रवेश करूंगा। तो अर्जुन ऐसा बहुत बार कहते थे कि अगर मैं कार्य न कर पाऊं तो मैं अग्नि में जाऊंगा। तो भगवान कृष्ण उनकी मदद करने के लिए तुरंत उनको लेके अलग अलग स्थान पे यमपुरी में यमराज जी के पास जाते, वरुण में जाते और अंततः सारे देवी देवताओं के पास जाने के बाद महाविष्णु के पास लेके जाते वहां पे और सारे बच्चे उनको प्राप्त होते हैं। तो ये लीला में भी अर्जुन को वहां पे भगवान कृष्ण ने मदद की थी। तो ये थोड़े बहुत जो प्रसंग है जिसमें हम पता चलते हैं भगवान हमेशा अपने भक्त की रक्षा करने के लिए सदैव तैयार रहते। तो कुंती महारानी सारे प्रसंगों को याद करते हुए सारा याद करें। तो वापस हम कुंती महारानी के पास आएंगे। तो कुंती महारानी जानती है कि भगवान बहुत कृपालु है और भगवान अपने भक्तों के लिए सदैव तैयार रहते हैं। तो बहुत सुंदर तरीके कुंती महारानी अपने प्रार्थनाओं में एक प्रार्थना आती है जहाँ पे कैसे हमें भगवान का दर्शन लेना चाहिए, कैसे हमें उनकी आराधना करनी चाहिए, उसके बारे में वर्णन करते हैं। देखिए भगवान का जो दर्शन लेते हैं हम हमेशा चरण कमल से लेके ऊपर तक जाना चाहिए। तो देखिए नमो पंकज नाभा, या भगवान की जो नाभि है बहुत सुंदर तरीके से नमो पंकज मालिनी, गला भी भगवान का बहुत सुंदर है। नमो पंकज नेत्र है, भगवान का जो नेत्र है आंखें बहुत सुंदर है। नमस्ते पंकज आंगली, भगवान के चरण कमल बहुत सुंदर है करके भगवान की कैसे आराधना करनी चाहिए उसके बारे में वर्णन करते हैं। कुंती महारानी प्रार्थना में थोड़ा आगे जब बढ़ती है, एक उनकी ऐसी एक प्रार्थना आती है जहाँ पे वो प्रार्थना करती है कि मेरे निजी जन है जो है, मेरे सगे संबंधी, मेरे पिता की तरफ से और मेरे पति की तरफ से, दोनों से जो मेरी आसक्ति है उसे निकाल लो करके। तो ये भी भक्ति में एक गुण बहुत आवश्यक है। मैं थोड़े आपके यहाँ पे जो कार्यक्रम हुआ था उसके चलचित्र देख रहा था, फोटोज थोड़े देख रहे थे। तो कल सुदामा लीला के बारे में यहाँ पे वर्णन हुआ था। तो सुदामा के चरित्र में एक बहुत सुंदर वर्णन आता है कि सुदामा जो ब्राह्मण थे वो विरक्त थे, आसक्त नहीं थे। तो ब्राह्मण या भक्त का एक कर्तव्य रहता है कि आसक्ति न रखना। छोटी छोटी वस्तु से अगर हम आसक्ति रखेंगे तो हम बंधन का कारण बन जाता है। तो भगवान और भगवान की शुद्ध भक्त जब आते वो सूक्ष्म आसक्ति से मुक्त होने के लिए हमें मदद करते। तो भागवत की यहाँ लगभग 7 दिन है, 8वां दिन है। तो भागवत में एक सुंदर वरदान दिया है। जब हम भागवत की कथा सुनते तो एक वरदान प्राप्त होता है जिसे कहते हैं ज्ञान, और दूसरा है वैराग्य। तो भागवत की नियमित रूप से कथा श्रवण मात्र से हृदय में ज्ञान की उत्पत्ति होती है और वैराग्य विरक्ति की उत्पत्ति होती है।
इसलिए अगर मौका मिले, और खास करके बहुत पवित्र महीना जो चल रहा है पुरुषोत्तम महीना, इसमें जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, भागवत की कथा सुनते हैं, तो उसका 1000 गुना लाभ प्राप्त होता है। और विशेष करके जब भगवान के संबंध में जो लीला हुई है उसके बारे में श्रवण करते, तो उसका भी लाभ प्राप्त होता है। हम थोड़ी सी एक दो भागवत की स्तुति करके मैं एक 2-3 मिनट में रुकूंगा। और एक बहुत सुंदर श्रीमद् भागवतम का वर्णन आता है कि साधारण व्यक्ति का जब सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है, तो दिन आता है और रात्रि होती है, तो एक व्यक्ति का दिन कम होता है। तो कल का दिन हमारे जीवन से चला गया, आज जब रात्रि होगी कल सूर्य उदय हो जाएगा, तो आज का दिन भी चला जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की कथा भागवत सुनने में लगा हुआ है, उसके जीवन का दिन कम नहीं होता है, उल्टा उनका जो सम्मान है भगवान के प्रति, उनका जो भगवान के प्रति समर्पण है वो बढ़ते रहता है। तो जो हमेशा नित्य रूप से भागवत या कथा सुनने में लगा हुआ है, उनका दिन कम नहीं होता है, उनकी आयु घटती नहीं है। नहीं तो एक साधारण व्यक्ति कुछ भी करता है तो उसकी आयु घटती है। दूसरा, भागवतम की तुलना भागवतम के प्रथम स्कंद में एक रसीले आम के फल के साथ तुलना की गई। ये कहाँ से भी हम भागवत की कथा सुनते, कहाँ से भी चखते, बहुत स्वादिष्ट है। तो भागवतम हमें थोड़ा बहुत भी सुनने का अगर हमें लाभ प्राप्त होता है, तो थोड़ा सुन के भी बहुत कृपा प्राप्त होती है। ऐसा कहा जाता है कि भागवत सुनने वालों में बहुत सारे कथाकारों में से एक शिवजी स्वयं है। तो शिवजी भी जब कथा कर रहे थे और पार्वती देवी को कथा कर रहे थे, पार्वती देवी थोड़ा वहां पे निद्रा अवस्था में जाती, और वहां पे छोटे तोते कथा सुन रहे थे। अब यही तोते आगे जाके व्यास देव की पत्नी के गर्भ में शरण लेते और सुखदेव गोस्वामी के रूप में प्रकट होते। तो हम जानते हैं कि आप कोई भी कथा कर रहे, थोड़ा बहुत भी सुनते, तो उनका बहुत लाभ प्राप्त होता है। या हम हमारे गोवा से जब दक्षिण में जाते हैं, वहां पे गोकर्ण करके एक स्थान है, वहां पे दुंदुभी करके उनकी भी 7 दिन की भागवत कथा सुन के कैसे उनका उद्धार हुआ, उसका वर्णन किया गया है। मुझे भी एक छोटा सा अनुभव हुआ था कि मेरे जो मामा है, जो मेरे माँ के मामा कह सकते हैं, कि थोड़े से सिद्धि है उनमें, थोड़े से उनको ज्ञान है। और उन्होंने बहुत बार जब चर्चा करते थे, एक चीज उन्होंने हमें बताया थी कि ये जो लड़का जब मैं छोटा था, कि आगे जाके भगवान की कथा करेगी वो। तो मुझे भी मालूम नहीं, तो उन्होंने पहले से कहा खास करके भगवत गीता के बारे में बताएंगे करके। और हाल ही में मुझे और एक उन्होंने बहुत सुंदर एक बात कही, जिससे ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे पता चलता है कि भागवत की क्या शक्ति है करके। क्योंकि ये उनको भी मालूम नहीं था। उन्होंने कहा आपके घर में कोई तो ऐसा एक व्यक्ति है करके, जो भगवान का जो भागवत पुराण है ये रोज पढ़ता है करके। तो किसी को मालूम नहीं था कि हम सुबह हमारा एक कार्यक्रम रहता है, ऑनलाइन कार्यक्रम, जहाँ पे हम भागवत कथा करते, वो केवल हमारे घर में कोई रहता है और हमारे थोड़े भक्तों को ही मालूम था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपके घर में कोई तो भागवत रोज पढ़ता है करके। तो आप देखिएगा, क्योंकि उनको एक प्रकार की सिद्धि जैसे है, तो उनको पता चलता है। तो भागवत आप अगर श्रवण करते हो, आप अगर पढ़ते हो, तो उसका लाभ अलग अलग या अनेक अनेक हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी प्राप्त हो सकता है, सारे घर वालों को भी प्राप्त होता है। तो हमारे थोड़े समय पहले मेरे पिता की भी मृत्यु हुई है, वो भी स्वर्गवास प्राप्त हुए। तो उन्होंने हमारे जो घर में जो ब्राह्मण आए थे, सबसे पहले उन्होंने मुझे कहा कि भगवत गीता का पहले सबसे पहले जो भगवत गीता पढ़ के ले लो, और तुरंत कहा कि पूरे साल से पहले भागवत पारायण करो, भागवत पढ़ के ले लो करके। तो भागवत बहुत शक्तिशाली है। तो मैं निवेदन करता हूँ सारे भक्तों से कि आप भागवत को अपने जीवन का एक छोटा सा अंग बनाइए। मैं छोटा सा मैं नहीं कहूंगा, एक प्रामुख्य अपना अंग बना सकते हैं। तो हमारे इस कथा का शीर्षक भी जैसे था, वेकिंग अप फॉर कृष्णा, या भगवान के लिए उठ के, तो सुबह सुबह उठ के भागवत की कथा सुन सकते हो। और प्रभुपाद जो हमारे संस्थापक आचार्य हैं, उन्होंने हर एक केंद्र या हर एक मंदिर में नियम डाले कि सुबह सुबह भगवान की आरती होने के बाद भागवत की कथा होती है। तो मंदिरों में रोज भागवत की कथा होती है। और यहाँ पे भी बहुत सारे पेंजिम के संबंध में बहुत सारे सेंटर, बहुत सी जगह पे कथाएं होती है। तो जो भी आपको नजदीक है, वहां पे आप भगवान की कथा श्रवण करने के लिए जा सकते हैं। आप अपने जीवन को भी सफल बना सकते हैं और अपने परिवार के जीवन को भी सफल बना सकते हैं। तो ये कहते हुए मैं रुकूंगा।
और मैं विशेष निवेदन करूंगा कि ये कथा में अगर कोई त्रुटि हुई, कुछ गलतियां हुई तो एक श्रोता बालक समाज के, अवध बालक समाज के माफ कर सकते, क्योंकि एक निश्चित परिवार के समान है, हम साथ में प्रगति करना चाहते हैं। तो ऐसे कहीं कि 3 लोगों का फायदा होता है जब भी कोई कथा करते हैं। तो कथाकार का तो फायदा होता है, जो सुनते हैं उसका भी फायदा होता है, और एक व्यक्ति का फायदा होता है जो प्रश्न पूछता है। तो भागवत की कथा में अगर कोई प्रश्न पूछता है उसका भी लाभ प्राप्त होता है। और इन तीनों में से सबसे ज्यादा फायदा प्राप्त होता है जो कथा आयोजित करता है। जो कथा मैनेजर है या मैनेजमेंट करता है, जो देखता है कि ये व्यवस्था दे रहा है, उससे सबसे ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। तो हम किसी 4 में से एक श्रेणी में होना चाहिए। या तो एक अवसर प्राप्त हुई कथा बोल सकते हैं, या तो कभी कभी प्रश्न पूछ सकते हैं, या कथा हम सुन सकते हैं, या कथा को आयोजित कर सकते हैं। तो ये 4 तरीके से भागवत को अपने जीवन का भाग बना सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद जी की जय, उपस्थित गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण।